Today, I will discuss from the basic of central tendency ideas so that I can do the discussion of dispersion. Now, in central tendency, the basic idea is arithmetic mean, median, and mode. The basic idea. I'm not wanting to go in details because that will be done. That is done already, but those who have not done, they will get the backup. Already, you have the video also there. But if you want to get backup, we'll give more backup. But the basic idea, arithmetic mean is x bar. We denote arithmetic mean of all values which is denoted by x. जब हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, डेटा को लिखते हैं, फिगर को लिखते हैं, वो एक्स से लिखते हैं, तो उसका मीन माने एक्स बार. हम लोग सिंपल डेटा यूज करते हैं यूजुअल आइडिया में, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज बाई एन. दिस इज कॉल्ड एक्स बार माने अरिथमेटिक मीन. नाउ नेक्स्ट वन इज मीडियन, दैट इज मिडिल मोस्ट वैल्यू. मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, द वैल्यू विच इज exactly at the middle. That means this value, after arranging the data, you will get the middlemost value. Arrangement, arrange data, you must arrange the values. Arranged means from lower to higher or higher to lower, that is median. And mode is most occurring value, most frequent value, the value which occur maximum number of time. So in central tendency, which is also known as central tendency, और हम लोग इसको central tendency का measurement बोलते, central tendency of first order. क्यों ऐसे क्यों बोलते? First order, central tendency of first order 3 measurement से basically होता है. Basically फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर. क्यों ये फर्स्ट ऑर्डर है? क्योंकि हम लोग पहला काम जब करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, वो काम है सेंटर. जो सेंटर है वो कौन सा वैल्यू से होगा, दैट वी डिसाइड. एंड वी डिसाइड इन 3 मेथड्स. वन इज अरिथमेटिक मीन विच इज टोटल वैल्यू बाय द डेटा, डेटा माने नंबर ऑफ डेटा. सेकेंड है मीडियन, दैट इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू, वो देख के ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो मिडिल में है सजाने के बाद. और मोड माने मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. इसको छोड़ के हम लोग और भी देखे थे कि 1/4 3/4 वैल्यू को भी हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल. ये अभी याद रखो, क्वार्टाइल्स का मतलब है, जो नहीं किए क्लास, तुम लोग देख सकते हो, हमारा वो वीडियो है मेरा वो क्लास का रिकॉर्ड में, तुम लोग को क्लास का रिकॉर्ड मिल जाएगा इस ऐप में. क्वार्टाइल्स अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अलग से देंगे, कल क्लास तो हम देंगे ही. लेकिन अभी ये है, क्वार्टाइल्स का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग लोअर क्वार्टाइल का नाम से जानते हैं. वो पहला क्वार्टाइल है. क्वार्टाइल माने क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर जिससे डिसाइड होता है, वो लोअर क्वार्टाइल होता है. लोअर क्वार्टाइल माने लोअर माने फर्स्ट, and third quartile माने upper quartile. Upper quartile माने third quartile. So we must know in central tendency these much. and median का और एक नाम है, median का नाम है second quartile, क्योंकि वो middle में है. तो पहले से एक बार शुरू से देख लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या क्या आइडियाज किए थे. What you have seen in central tendency. बेसिकली जो हम लोग को थोड़ा सा अब न्यू टॉपिक के लिए लगेगा, सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट ऑर्डर. हेडिंग में हम लिखे सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो पहला ऑर्डर माने फर्स्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो अरिथमेटिक मीन से करते हैं. तो टोटल डेटा को नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं. मीडियन का मतलब है मिडिल में जो वैल्यू है उसको लोकेट करते, आइडेंटिफाई करते. उसका नाम क्वार्टाइल नंबर 2 भी होता है, क्योंकि क्वार्टाइल नंबर 1 1/4, क्वार्टाइल नंबर 3 3/4, 3 पार्ट, 4 पार्ट का 3 पार्ट थर्ड क्वार्टाइल में होता है. ये खाली याद रखो, ये क्वार्टर में डिवाइड करते हैं. और मोड माने सबसे ज्यादा जो
ऑकरेंस है उसका सबसे ज्यादा वैल्यू जिस वैल्यू में दिखते हैं। तो ये हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में देखे थे। इसको देखने से हम लोग अब चले जाएंगे नेक्स्ट डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डिस्पर्शन। ये नया टॉपिक है। डिस्पर्शन के साथ सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत कनेक्शन है क्या? ना, हल्का सा कनेक्शन है। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि सेंटर को कैसे डिसाइड किया जाएगा। सेंटर का मतलब है वैल्यूज का जो सेंटर का मेजरमेंट है उससे। लेकिन डिस्पर्शन में हम लोग क्या देखते हैं? डिस्पर्शन में देखते हैं स्कैटर्ड, माने हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कैसे समझते हैं? स्टैटिस्टिक्स माने क्या है? स्टैटिस्टिक्स माने डेटा, फिगर, जो इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते वो है डेटा, उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते। उस डेटा में कितना स्कैटर्डनेस है, फैला हुआ है, कितना स्कैटर्ड है, माने डेविएशन भी कह सकते हैं, डेविएटेड। वो किससे डेविएशन है, किस मेजरमेंट से होगा? ये सेंट्रल टेंडेंसी से ही मेजरमेंट करते मीन मीडियन मोड से। मीन मीडियन मोड से ही हम लोग स्कैटर्डनेस को मेजर करते हैं। अब वो मीन मीडियन मोड तो तब जानकारी चाहिए, हल्का सा नहीं, हल्का सा। इसको इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल टेंडेंसी भी कहला जाता है। ओके, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर क्यों है? सेकेंड ऑर्डर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के बाद ये हम लोग सेकेंड ऑर्डर में आ जाएंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी है क्या डिस्पर्शन? ये अगर सवाल आ रहा है, हम नहीं बोलेंगे नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मेजरमेंट होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी का ही सेकेंड पार्ट। डिस्पर्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ व्हाट वी सी इज हाउ टू मेजर द डिस्पर्शन और स्कैटर्डनेस। तो स्कैटर्डनेस देखने के लिए फर्स्ट थिंग हम लोग को देखना है कि कितना टाइप ऑफ डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन कितना टाइप है? दो टाइप ऑफ डिस्पर्शन हम लोग देखते हैं, दो टाइप, टू टाइप्स। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? फर्स्ट टाइप, दो टाइप है, दो टाइप है। पहला टाइप है कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या है, डिस्पर्शन का एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट क्या है बताएंगे, और एक रिलेटिव मेजरमेंट। सो अगर कोई बोल रहे कि डिस्पर्शन में स्कैटर्डनेस जो मेजर होगा वो किस टाइप से मेजर होता है, व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट वी यूज टू यूज। तो हम बोलेंगे दो टाइप है, एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक है रिलेटिव मेजरमेंट। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड व्हाट इज रिलेटिव मेजरमेंट? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। पहला फर्क है, मेन जो डिफरेंस है वो है, एब्सोल्यूट का मतलब है वन सेट ऑफ डेटा से हम लोग यूजुअली करते हैं, वन सेट, एक ही सेट ऑफ डेटा है, एक ही सीरीज है, डेटा है, नॉन नेगेटिव रिजल्ट होगा। नॉन नेगेटिव माने जो रिजल्ट निकलेगा डिस्पर्शन का वो नॉन नेगेटिव होगा। कभी नेगेटिव आंसर नहीं देखते, अगर नेगेटिव देखेंगे तो रॉन्ग होगा। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कैनॉट बी ए नेगेटिव मेजरमेंट, इट शुड बी ए पॉजिटिव आंसर, result should be non-negative, first criteria. So what is absolute measurement? Before discussing that you must remember that dispersion का absolute measurement कभी negative नहीं होगा, जीरो हो सकता है, negative नहीं होगा। Depends on unit, इसका डिपेंड है यूनिट के ऊपर, डिपेंड्स ऑन यूनिट, किस यूनिट से मेजर किए वो देखना है। सेंटीमीटर में अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो डिस्पर्शन का एब्सोल्यूट रिजल्ट जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में ही निकलेगा। जो डेटा है वो अगर सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन रिलेटिव में ये नॉन नेगेटिव के ऊपर जोर नहीं देंगे, नो यूनिट बट परसेंटेज, यूजुअली परसेंटेज आंसर, माने यूजुअल इन परसेंटेज, माने
इसका कोई यूनिट नहीं है, बट यूजुअली इन परसेंटेज। परसेंटेज माने जो आंसर होगा उसको हम लोग परसेंटेज में समझेंगे। इसका और एक नाम है रिलेटिव का, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? जब भी कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट का यूनिट नहीं होता है, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट का यूनिट नहीं होता है, एनी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट हैविंग नो यूनिट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोएफिशिएंट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो विल सी, अदर चैप्टर्स में भी हम लोग कोएफिशिएंट्स को देखेंगे। तब हम लोग देखेंगे कि कोएफिशिएंट बोलने से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन एनी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, that measurement has no unit of measurement. It will be normally in percentage measurement होगा। अब देखो परसेंटेज मेजरमेंट कोएफिशिएंट से करते हैं, तो चलो कुछ मेजरमेंट्स को देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट, व्हाट आर द मेजरमेंट्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट? हम तो बोले दो टाइप, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। माने रिलेटिव का और एक नाम है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो चलो फर्स्ट थिंग, 4 measurements we have, 4, 4 मेजरमेंट है, 4 measurements we have, एब्सोल्यूट का 4, रिलेटिव का भी 4। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अलग अलग मेजरमेंट होता है, तो हम एक एक करके। फर्स्ट मेजरमेंट का नाम है रेंज। ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, ये एब्सोल्यूट, इट इज एब्सोल्यूट, हेडिंग रख रहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में 4 मेजरमेंट है, साइड में नाम वो लिख देते। पहले एब्सोल्यूट का डिस्कशन करते। रेंज है मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, माइनस जो सबसे कम वैल्यू है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। थोड़ा सा समझो हम क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज है। तो ये है एब्सोल्यूट में। तो इसका रिलेटिव माने कोएफिशिएंट रेंज का क्या होगा वो देखना है। रिलेटिव का लिए इसका जो पार्ट है 1 नंबर, रिलेटिव का 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो फर्स्ट है रेंज, तो उसका कोएफिशिएंट होगा, तो दोनों रेंज ही है, नहीं पहला वाला है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, वो रेंज का एब्सोल्यूट मेजरमेंट है हाईएस्ट वैल्यू माने मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाई मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू इनटू 100। इसलिए करते क्योंकि यूजुअली परसेंटेज माने परसेंटेज के लिए इनटू 100 करते, दैट इज नॉर्मल आइडिया। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्पर्शन निकाल रहे हैं। डिस्पर्शन माने क्या है, स्कैटर्ड, कितना फैला हुआ है। तो वेरी सिंपल आइडिया वी आर हैविंग कि कितना फैला हुआ है देखने के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है और सबसे कम वैल्यू क्या है वो कंपैरिजन करके देखना होगा। तो क्वेश्चन को देखो, लेट अस कम टू द एग्जांपल, एकदम स्ट्रेट आ जाओ। फाइंड क्वेश्चन में बोलेगा, तुमको एकदम क्लियरली बताएगा, फाइंड रेंज एंड बोथ बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। दोनों पूछते नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 14 minus 2 18 12 8 10, सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा समझो हम कैसे स्टार्ट किए। हाँ, आई हैव स्टार्टेड वन थॉट, यू हैव जॉइंड इट। हम बता रहे प्रकार कि हम शुरू से क्या किए, एक बार समरी कर रहे। शुरू से हम यही स्टार्ट किए कि डिस्पर्शन क्या है ये बताएं। डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन माने कितना फैला हुआ है, कितना स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड माने कितना फैला हुआ है, माने कितना डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड माने डेविएशन भी हो सकता है। तो वो कैसे मेजरमेंट होगा, उसके लिए हम लोग 2 टाइप ऑफ मेजरमेंट डिस्कशन किए। पहला टाइप है एब्सोल्यूट मेजरमेंट होगा, जिसमें यूनिट रहेगा बट नेगेटिव आंसर नहीं होगा, एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। और रिलेटिव डिस्पर्शन बोले जिसमें यूनिट नहीं रहेगा
उसका परसेंटेज होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बोला जाता है। तो दो टाइप ऑफ मेजरमेंट है, तो वो दो टाइप का पहला मेथड का नाम है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज माने एब्सोल्यूट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज माने रिलेटिव। तो क्वेश्चन को देखो, ये वैल्यू दिया हुआ है 14 -2 18 12 8 10। तो अगर हम x करके लिखेंगे, इसको ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं। x अगर वैल्यू को डिनोट कर रहा है तो हम ऐसे लिख रहे हैं 14 -2 18 12। टाइम वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, ये समझाने के लिए। ये वैल्यू है x, तो रेंज ऑफ x माने x है डेटा फिगर, उसका रेंज क्या है, पहले एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू को देखना है 18। मैक्सिमम माने सबसे ज्यादा, ये जो वैल्यू है इसके अंदर मैक्सिमम है 18, मिनिमम है -2। थोड़ा सा दिमाग में ये रखना होगा, रेंज का मतलब है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो सबसे ज्यादा वैल्यू माइनस सबसे कम वैल्यू देखना है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू है 18 और सबसे कम वैल्यू है -2। तो ये दोनों का डिफरेंस जब हम लोग कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 18 + 2 4, ये हो गया 20। ये है तुम्हारा रेंज। सो व्हाट इज योर रेंज? रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो इट इज द मेन फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्शन का एब्सोल्यूट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब चलो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू 18 माइनस मिनिमम वैल्यू बाई मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू into 100. So carefully you note the formula. When we do statistics, we need to know three things. तीन चीज का जरूरत है स्टैटिस्टिक्स में। पहला क्या है, डिस्कशन किस टॉपिक के ऊपर हो रहा है, उसका डेफिनेशन क्या है। डिस्पर्शन का डेफिनेशन है स्कैटर्डनेस। उसमें हम लोग दो टाइप करते हैं, एब्सोल्यूट का यूनिट्स होता है, इसमें तो यूनिट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं था इसलिए यूनिट नहीं दिए, क्वेश्चन में तो कोई यूनिट नहीं लिखे थे। सेकंड मेजरमेंट होगा रिलेटिव। रिलेटिव माने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट में कोई यूनिट नहीं लिखते, परसेंटेज लिखते। तो इसका आंसर होगा 20/16 × 100। कैसे 16 आया, वो नीचे आया 18 -2, तो 20 बाय Yes, I hope that you can see now. Yes, I have discussed this point. Just a minute, I'm coming back, joining